हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेट के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि किस संधि में टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। यानी किस संधि में टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे श्रीरंगपट्टम की संधि में। श्रीरंगपट्टम की संधि जो कि 1700, इसे भी याद रखेंगे, 1792 में हुआ था, जिसमें आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, 1930 में। इसे याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था। तो 1828 में किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। इसका राइट आंसर 1828 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सल्तनत काल में हिंदुओं को अन्य करों के अतिरिक्त कौन सा कर देना पड़ता था। यानी सल्तनत काल में हिंदुओं को अन्य कर के साथ साथ और भी एक कर देना होता था। वह कौन कर था। तो वो था जजिया कर। जजिया कर जो है हिंदुओं को अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। अगला जो प्रश्न है, पराधीन भारत के अंतिम वायसराय थे। यानी पराधीन भारत के अंतिम वायसराय जो है वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है पराधीन भारत के, यानी कि जब गुलाम था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यानी भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर कर लेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया था। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन एक्टोबियम ह्यूम। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन बी। महरौली में जंग रहित स्तंभ किसने स्थापित किया था। महरौली में जो है जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गुप्त के द्वारा। गुप्त के द्वारा यानी गुप्त वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गंधार शैली की कला का प्रारंभ किसके समय में हुआ। गंधार शैली की कला का प्रारंभ जो है किसके समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लेंगे। यानी कनिष्क के समय में गंधार शैली की कला का प्रारंभ किया गया था।
मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किसके द्वारा दिया गया, यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार द्वारा, मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। और ये कब हुआ था, तो 1909 में, 1909 में इसका राइट आंसर याद कर लेंगे। 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो है भारत एक खोज। भारत एक खोज यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक था, जिसका प्रकाशन जो है 1946 में किया गया था। 1946 में इसकी प्रकाशन की गई थी। लुम्बिनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ, तो लुम्बिनी जो प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में अवस्थित है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया, यानी ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और वो था उनकी पत्नी मुमताज की स्मृति में बनवाया गया था। मुमताज की स्मृति में बनवाया गया था। और जोधा भाई जो थी वो अकबर की पत्नी थी, अकबर की पत्नी थी। और ये जो नूरजहां है यह जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। और जीजाबाई जो है यह शिवाजी के माताजी का नाम है, शिवाजी के माताजी का नाम है जीजाबाई। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर कर लेंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग। प्रथम पेशवा था, प्रथम पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल जो है 1828 से 1836 तक था। 1828 से 1836 ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे, 1828 से 1836। 10 मई 1857 में प्रथम सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ, 10 मई 1857 में प्रथम सैनिक विद्रोह जो है वह मेरठ से हुआ था। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन बी मेरठ से 10 मई 1857 को प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों से लड़ते हुए अल्फ्रेड पार्क में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था, यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए अल्फ्रेड पार्क में जो कि इलाहाबाद में है शहीद होने वाला जो क्रांतिकारी था वो चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर जो थे वो अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मार लिए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शेर शाह ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार जमाया था, तो शेर शाह जो है वह हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी भारत आया, यानी हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी भारत आया था, तो इसका राइट आंसर कर लेंगे वो हो जाएगा ह्वेन सांग। यहाँ पे ह्वेन सांग हो जाएगा। ह्वेन सांग जो था वह हर्षवर्धन के समय में आया था। 630 से लेकर 642 तक भारत में था ह्वेन सांग, 43 तक। ह्वेन सांग यहाँ पे कर लेंगे, जो कि लेन सांग लिखा गया है यहाँ पे ह्वेन सांग हो जाएगा। यहाँ मेगास्थनी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में मेगास्थनी आया था और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम इंडिका, ये भी याद रखेंगे। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता किसके समय में आया था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। गुलाम वंश के शासक थे, यानी गुलाम वंश के शासक कौन थे, तो गुलाम वंश के शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के शासक थे, जिसकी स्थापना जो है 1206 में की गई थी। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।